नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऋषि वैभव प्रबल और आप देख रहे हैं ऋषि ज्ञान प्रभा। आज मैं आपके मध्य में एक नए विषय को लेकर के आया हूं, जो कि विषय है ग्रहण। क्या है ग्रहण? ग्रहण कैसे होता है और इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है और ज्योतिषीय महत्व क्या है, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रहण वैज्ञानिक आधार पर यह खगोलीय घटना है, जो कि एक प्रकार से अपने गति और अपने कार्य के माध्यम से जाना जाता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में कोई पिंड आ जाना या पृथ्वी या चंद्र के मध्य में कोई पिंड आ जाने की क्रिया को ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसके मध्य में एक समय ऐसा आता है जब चंद्र का बीच में आना होता है। जब वह चंद्र सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आता है, उसी समय को ग्रहण की संज्ञा दी जाती है। तब वह सूर्य ग्रहण कहलाता है। और जब चंद्र और पृथ्वी के मध्य में पिंड का अवगाहन होता है, तो उसे चंद्र ग्रहण की संज्ञा दी जाती है। अब यह होते कब कब हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो इसका कोई भी निर्धारित समय नहीं है। यह कभी भी किसी भी समय हो सकता है, जब उसका समय अपने आप स्वतः वह सूर्य के ऊपर निर्धारित है, वह चंद्र के ऊपर निर्धारित है। परंतु इसकी गणना करने के लिए विज्ञान आज कई आविष्कार कर चुका है। बल्कि हमारे यहाँ आध्यात्मिक जो संज्ञाएं दी गई हैं, वह ज्योतिषीय घटना जिनके अंतर्गत यह ग्रहण आते हैं, जिनमें विशेष प्रकार से हमें एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह दोनों ऊर्जाएं हमें ग्रहण से प्राप्त होती हैं। अब हमें इन दोनों ऊर्जाओं से क्या प्राप्त करना है, क्या नहीं प्राप्त करना है, यह हमारे ऊपर निर्धारित होता है। हमें नकारात्मक ऊर्जा संचित करना है या सकारात्मक ऊर्जा। यदि हम सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण के समय संचित करते हैं, तो हमारे जीवन पर, हमारे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे जीवन पर एक शुभ लाभ की प्रतीति होती है, जिससे हमारा जो जीवन है, हमारी जो जीवन शैली है, वह अत्यंत सुखद और सुखमय हो जाती है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन को सुखी और बृहद और सुंदर बना पाते हैं। और यह क्या कारण हुआ कि ग्रहण पड़ने लगता है? पुराणों में कथा आती है, शास्त्रों में इसका विवरण आता है कि जब अमृत का संचय हो रहा था, अमृत को जो है बांटा जा रहा था, प्रसारित किया जा रहा था, उसी समय देवताओं के मध्य में कोई राक्षस आकर के बैठ गया। और जब राक्षस वह सूर्य और चंद्र के मध्य में विराजमान हो गया, तो उस राक्षस ने भी अमृत का पान कर लिया, जिसकी सूचना विष्णु जी को प्राप्त हुई। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके उस असुर का वध किया, और उसी असुर को आगे जाकर के हम लोगों ने राहु केतु के नाम से जाना। और राहु जब ग्रसता है, यानी कि राहु जब क्रोधित होता है सूर्य के ऊपर, चंद्र के ऊपर, उसी काल को आध्यात्मिक जगत में ग्रहण की संज्ञा दी जाती है। तो हम सभी लोगों ने आज यह जाना कि ग्रहण क्या होता है और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की संज्ञा क्या होती है। आने वाले समय में आपको अन्य जानकारी हमारे माध्यम से दी जाएगी। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, कुछ ज्वर की पीड़ा से मैं पीड़ित था, जिसके कारण से आपके मध्य में मैं कोई नई जानकारी नहीं ले पाया। इसीलिए आपसे मैं क्षमा चाहूँगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैं निरंतर कोई ना कोई अच्छी जानकारी शास्त्रोचित वैज्ञानिक दृष्टि से बताता रहूँगा। जय विश्वनाथ।